हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट्स, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने और एक कृषि विभाग में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कुछ नई पोस्टें रिक्रूट की हैं। नई पोस्टों के लिए एक एडवर्टाइज दिया है। ठीक है, और ये जो पोस्टें हैं ये हैं असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पे। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिस है, इसमें डिटेल में चेक करते हैं। तो इसमें जो टोटल पोस्ट हैं वो 10 पोस्टें दे रखी हैं इसमें। ठीक है, वो सारी परमानेंट पोस्टें हैं और इसका पोस्ट का नाम है असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। 10 पोस्टें हैं और इनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। ठीक है, और ये इसका ऑफिशियल नोटिस में हम देख रहे हैं कि इसमें 10 पोस्ट कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए। और जहाँ तक इनमें मैंडेटरी जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो कैंडिडेट के पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए मैथ्स में या फिर स्टैटिक्स में। ठीक है, या फिर आपके पास एमएससी एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में होना चाहिए, और ये होना चाहिए IARS न्यू दिल्ली से। ठीक है, और साथ में आपको हिंदी के जो नॉलेज होनी चाहिए देवनागरी स्क्रिप्ट में, और नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर। ठीक है, ये इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे रखी है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए मैथ्स में या फिर स्टैटिक्स में, और या फिर एमएससी एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में आपके पास होना चाहिए। ठीक है, साथ में आपको वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, यानी कि हिंदी पढ़नी आनी चाहिए, और राजस्थान कल्चर की नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ में ये भी लिख रखा कि अगर कोई कैंडिडेट फाइनल ईयर में है, लास्ट टाइम में, ठीक है, तो उसको जो एग्जाम होगा उससे पहले तक आपके पास आपकी ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। फाइनल ईयर वाला कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है सिर्फ उस कंडीशन में जब उसके फाइनल ईयर जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो जो एग्ज़ाम होगा इसके पोस्ट के लिए, उससे पहले तक आपकी क्लियर होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, पे लेवल की बात करते हैं, इसकी सैलरी की बात, तो पे लेवल 11 में है, इनकी 4200 ग्रेड पे की है 4200 ग्रेड पे है इसका। ठीक है, और एज लिमिट की बात करते हैं तो 1/1/2025 के हिसाब से मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल एज होनी चाहिए। ठीक है, ना कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा 1/1/2025 के हिसाब से उसकी डेट ऑफ बर्थ कम से कम 18 साल की और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल की होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बारे में एक चीज़ और लिख रखी है कि 2020 में ये एडवर्टाइज की गई थी, जिसके तहत आयु की आधार का गणना 1/1/2021 रखा गया था। तत्पश्चात उक्त पद हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया, अतः उक्त क्रम में जो अभ्यर्थी 1/1/2025 को अधिकायु होते हैं उन्हें संबंधित सेवा नियम में विहित प्रावधान के अनुसार उपयुक्त आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी होगी। यानी कि इससे पहले ये पोस्ट की जो रिक्रूटमेंट हुई थी वो 2020 में हुई थी, उसके बाद डायरेक्ट जो एज लिमिट का फैक्टर है वो 1/1/2025 रखा गया है। तो जो भी कैंडिडेट हैं जिनको जो 40 से ऊपर हो गए हैं अब, तो उनको 3 साल की छूट दी जाएगी इस बेसिस पे। ठीक है, बाकी कैटेगरी के हिसाब से जैसे आप राजस्थान से SC ST OBC EWS से तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी एज में। ठीक है, बाकी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इसमें एज रिलैक्सेशन दे रखा है। ठीक है, ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, अगर राजस्थान से या फिर SC BC OBC या फिर एक्स सर्विसमैन जो भी है उसके हिसाब से एज रिलैक्सेशन के लिए अलग अलग क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है इन्होंने। ठीक है, और इसके बाद इसका सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं, चयन प्रक्रिया की बात, तो जो भी अभ्यर्थी है उनका चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। ठीक है, और उसके बाद ये भी लिख रखा है कि अगर ज़्यादा पेपर होता, ज़्यादा शिफ्ट पेपर होता तो नॉर्मलाइजेशन भी किया जा सकता है। ठीक है, और उसके बाद परीक्षा का स्थान और समय ये आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया कब से कब अप्लाई कर सकते हो, तो इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है वो 25 जनवरी 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है, और लास्ट डेट की बात करें तो 24 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। 25 जनवरी से लेकर 24 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है तो इसको लिए आपको rpsc.rajasthan.gov.in, ये जो इनकी ऑफिशियल साइट है इस पर जाना है, इंस्ट्रक्शन पढ़नी है पहले और उसके बाद अप्लाई करना है। ठीक है, या फिर अगर आप SSO पोर्टल के तहत आवेदन करते हो तो sso.rajasthan.gov.in पर जाना है, वहाँ पे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, उसके बाद फीस पे करनी है, और उसके बाद आप अप्लाई सेक्शन में जाके अप्लाई पोस्ट के लिए कर सकते हैं। ठीक है, आपको OTR प्रोफाइल जनरेट करनी है, उसमें आपने सारा डिटेल डालना है। आप ये आधार कार्ड से भी डायरेक्ट OTR कर सकते हैं, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और ये ज़रूर ध्यान रखिएगा इसमें आपने मेल ID और मोबाइल नंबर अच्छे से जो चेक करके डालें, क्योंकि इसमें जो सारे मैसेज वगैरह वो मेल और OTP वगैरह सब उसी नंबर पे आएंगे जो आपने डाली है। ठीक है, और ऑनलाइन अगर आपको मतलब कोई भी आपने डाटा फिलअप कर दिया, उसमें एडिट करना चाहते हैं फॉर्म सबमिट के बाद, तो उसका 500 रुपये ऑनलाइन फ़ीस लगेगी, उसके बाद ही आप दोबारा से एडिट कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद इसमें जो फ़ीस का क्राइटेरिया है जो फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो अगर आप UR से हैं और OBC क्रीमी लेयर से हैं
तो आपको 600 रुपये देने हैं। और अगर आप SC ST से हैं और EWS से है तो आपको 400 रुपये फ़ीस लगेगी। साथ में अगर आप हैंडीकैप दिव्यांगजन है तो आपको भी 400 रुपये फ़ीस देनी पड़ेगी। यानी कि फ़ीस इसमें 600 रुपये और 400 रुपये 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखी है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए है वो जीके आएगी राजस्थान की, उसमें 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। ठीक है, जो दूसरा पार्ट भी होगा वो कंसर्न सब्जेक्ट से होगा, उसमें 110 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 110 नंबर के, यानी कि 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 150 नंबर के होंगे और टोटल टाइम आपको मिलेगा 150 मिनट का, 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आएंगे, बाकी 110 क्वेश्चन जो सब्जेक्ट है कि स्टैटिक्स से आपसे 110 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 घंटे और 30 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग की बात करते तो 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, टोटल 150 नंबर का पेपर होगा, 150 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसमें 5 ऑप्शन दिए जाएंगे प्रत्येक क्वेश्चन में। ठीक है, 1 2 3 4, अगर आप कोई ऑप्शन कोई भी अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आपको ऑप्शन 5 फिलअप करना मैंडेटरी है। अगर आप ऑप्शन 5 फिलअप नहीं करते हो तो आपको 1/3 वो मार्क्स डिटेक्ट कर लिए जाएगा, यानी कि आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा, नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। 5 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन करेक्ट मिलेंगे, मतलब 4 ऑप्शन में से आपको आंसर देना है। अगर चारों में से आपको क्वेश्चन नहीं आता है, 4 ऑप्शन देखने के बाद तो ऑप्शन 5 फिलअप करना है। ठीक है, उसका मतलब ये है कि आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 5 के 5 ऑप्शन में से कोई तो एक सर्कल फिलअप करना मैंडेटरी है। अगर आप ब्लैंक छोड़ के आते हो 5 सर्कल किसी भी क्वेश्चन का तो 1/3 आपके मार्क्स डिटेक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम इसमें 10 मिनट का भी दिया गया है सर्कल फिलअप करने के लिए। ठीक है, और अगर किसी कैंडिडेट्स के 10% से ज़्यादा क्वेश्चन हैं जिनके 5 सर्कल ब्लैंक है तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये इसमें इंपॉर्टेंट नोटिस है। ठीक है, और इसमें ये फिर लिख रखा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपना वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालें जो परीक्षा और साक्षात के समय अब आपके पास SMS और ईमेल के मिले। यानी कि ये नहीं कि अब जो मोबाइल नंबर दूसरे डाल दिए, बाद में मोबाइल नंबर चेंज कर दिए। जो रजिस्ट्रेशन के टाइम मोबाइल नंबर और मेल ID डालो परमानेंट वही रहनी चाहिए जब तक आपकी ज्वाइनिंग ना हो, क्योंकि मेल ID पे और फ़ोन नंबर पे SMS और ईमेल के थ्रू ही आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। ठीक है, और उसके बाद ये सारा डिटेल है इसमें। तो जो भी एस्पिरेंट जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से डिटेल के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिस है असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में। ठीक है, इसकी लास्ट डेट है वो 24 जनवरी है, 24 फरवरी है। 25 जनवरी से स्टार्ट होंगे और कुल 10 पद हैं इसमें। और एप्लीकेशन फ़ीस 600 रुपये जनरल के लिए, जनरल और OBC क्रीमिलेयर के लिए, बाकी SC ST के लिए और हैंडीकैप के लिए 400 रुपये फ़ीस है इसमें। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, बाकी नई अपडेट्स के लिए, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।